हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7th। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। हिंदी की बच्चों ये वर्कशीट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट में हम नया जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कठपुतली। ठीक है, कठपुतली के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कठपुतली क्या होती है। आपने इस तरह जो है देखा है कठपुतलियाँ क्या होती हैं। पहले बच्चों ये जो खेल हैं ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, लेकिन अब जो है इनका प्रचलन कम हो गया है। तो यहाँ पर भगवती प्रसाद मिश्र जी वो जो है कठपुतली के बारे में बताते हैं कि कठपुतली की क्या भावनाएं हैं, कठपुतली किस तरह से सोचती है। तो उसकी भावनाओं को यहाँ पर इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो कठपुतली क्या कहती है, कठपुतली जो है वो गुस्से में दिखाई गई है कि वो गुस्से से उबली, यानी गुस्से में वो बोल रही है कि जो ये धागे बंधे हुए हैं, कठपुतलियों को धागों से जो है कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो कठपुतली कहती है गुस्से में कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये धागे जो है मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, यानी इन्हें तोड़ दो, यानी मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी यहाँ पर कठपुतली कहती है कि मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर जो है खड़े होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। इसलिए ये धागे, ये जो मेरे आगे पीछे हैं, ये सब तोड़ दो। वो तो जो धागे हैं उनको अपने पाँव की एक तरह से बेड़ियां मान रही है, इसलिए वो कहती है कि मुझे इन बेड़ियों से आज़ाद कर दो, मुझे मेरी जो है मुझे मेरे पाँव पर जो है चलने दो, मैं बंधन मुक्त होकर जीना चाहती हूँ। तो बेटा ये है कविता। तो अब देखिए इसमें हम ये पढ़ लेते हैं। प्रसंग क्या है प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। ठीक है, अब इसका भावार्थ क्या है। कठपुतली गुस्से में कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर जीने दो, यानी मैं आज़ाद जो है होना चाहती हूँ, मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर जानिए कि आपने क्या सीखा। तो बेटा आपको जो है ये प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर मैंने साथ ही लिख दिए हैं, आप यहाँ से इनको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहला प्रश्न क्या है, कठपुतली गुस्से में क्यों थी। तो बताइए कठपुतली गुस्से में क्यों थी। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरे के जो इशारे हैं उन पर नाचना पड़ता है। वह लंबे अरसे से धागों में बंधी है और वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। ठीक है, तो गुस्सा उसको इसलिए आ रहा था कि उसको जो है धागों में बंधकर दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या है, कठपुतली क्या चाहती थी। क्या चाहती थी कठपुतली, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है क्योंकि पराधीनता उसे पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखिए यानी वो दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहती, इसलिए वो स्वतंत्र होना चाहती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी। तो कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी, कठपुतली धागों से बंधे होने के कारण दुखी है, वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती है, वह बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती है, इसलिए कठपुतली ऐसा चाहती है क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहती है, पराधीनता उसे पसंद नहीं है, दूसरों के इशारों पर नाचना पसंद नहीं है। तो बेटा आप इस तरह से ये आंसर लिख देंगे। इसके अलावा आप इसमें और भी लाइनें जो है वो ऐड करके लिख सकते हो कि कठपुतली ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि उसको दूसरों के इशारों पर नाचना जो है वो नहीं चाहती, इसलिए वो स्वतंत्र होकर जीना चाहती है और अपने जो धागे बंधे हुए हैं उनको तोड़कर आज़ाद होना चाहती है। इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सूची बनाइए। तो कठपुतली बनाने के लिए जो है अलग अलग चीज़ें चाहिए और कठपुतली बनाने के लिए अलग अलग तरह के बटन हैं, मोती, पाइप क्लीनर, फेल्ट मटेरियल, कैंची की ज़रूरत होगी, ग्लू गन आदि जो सामान चाहिए उनको बनाने के लिए।
वो जो है आप इकट्ठा करके कठपुतली खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि किस तरह से आप कठपुतली बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सामान की आवश्यकता होगी कठपुतली बनाने के लिए। तो ये थी बच्चों आपकी बहुत ही आसान ये वर्कशीट थी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए बच्चों, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है। ओके, so thanks for watching. Have a nice day.